हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्या होता है भाई क्वांटम नंबर? देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको जानना है तो हम क्वांटम नंबर को देखते हैं। क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? देखो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस सेल में है, ठीक है, किस ऑर्बिट में है। ऑर्बिट में तो हो गया, अब किस सब सेल में है, एस वाले में है, पी वाले में है, डी वाले में, किस में है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब चलो हमको पता चल गया कि पी वाले में है, लेकिन पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब 3 में से किस वाले में है, पी एक्स में है, पी वाई में है कि पी जेड में है, ठीक है। तो वो भी हमको पता चलेगा इससे। फिर हमको मान लो ये पता चल गया कि वो पी एक्स में है, लेकिन वो उसका स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको पता चलती है कि किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, उसका स्पिन क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको पता चलती है क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर 4 तरह की होती हैं, ठीक है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है सेल, भाई एनर्जी लेवल ही समझ लो या सेल मान लो, ठीक है, या ऑर्बिट। KLMN ये होता है ना, इसकी वैल्यू, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है। क्लियर। अब बात करते हैं अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, ये सब सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि s की, p की, d की, f, मतलब इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में है। तो देखो, ये ऑर्बिटल नहीं है, ये सब सेल है, इनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जैसे s वाले सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p वाले में 3 होते हैं, px, py, pz। इस तरह से d वाले में 5 होते हैं, f वाले में 7 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि L की वैल्यू S वाले सब सेल के लिए 0 होती है, P वाले के लिए 1 होती है, D वाले के लिए 2 होती है, F वाले के लिए 3 होती है। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये किसके बारे में पता चलता है, इसके मतलब इस क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि चलो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, हमको सब सेल में है, ये तो पता चल गया कि p वाले में है, ठीक है। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो p ऑर्बिटल में है, p सब सेल में है। लेकिन p सब सेल में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। अब वो किस में है, ये हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हमको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको एग्जैक्ट ऑर्बिटल बताता है कि किस ऑर्बिटल में है, पी वाले में से भी किस वाले पी में है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है +0 माइनस में होती है। तो देखो, जैसे यहाँ पे पी है, पी के 3 है, तो बीच वाले को हम 0 मानते हैं, लेफ्ट साइड प्लस और राइट साइड माइनस, ठीक है। डी वाले के लिए भी ऐसे +2 +1 0 -1 -2, इस तरीके से वैल्यू इसकी होती हैं, ठीक है। ये जीमन इफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। अब 4th क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर जस्ट स्पिन को ही बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसकी 2 वैल्यू होती हैं, +½ और -½ +½ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो दूसरे बार एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या होगी, -½ होगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो कि 2p मतलब दूसरे सेल में p सब सेल की बात कर रहे हैं, उसमें 4th इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको चारों क्वांटम नंबर जाननी है। तो n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, 2 पहले ही लगा है। l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, 1 पता चल गया। अब m के लिए +1 होगी। क्यों m के लिए +1 होगा, 2p में चौथे इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं। क्यों होगा, क्योंकि देखो p में पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा और चौथा फिर से इसमें आएगा। तो इसमें क्या वैल्यू है, +1, तो +1 m की वैल्यू हो जाएगी। और s के लिए क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि जो ऑलरेडी पहला इलेक्ट्रॉन था उसकी +½ वैल्यू थी और दोबारा से भरा गया है ये चौथा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 3d1 मतलब 3D में पहला इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू तो भाई 3 दिख ही रहा है, ठीक है। सेल कौन सा, तीसरा। l की वैल्यू d के लिए 2 होती है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2, क्योंकि 3D 1 में ही है तो +2 हो जाएगी। और s की वैल्यू क्या होगी,
पहला इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, ठीक है। 4s के लिए अगर बात करें, 4s में दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 4s में दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, दोनों इलेक्ट्रॉन की नहीं, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू भी 0 होगी, s के लिए m की वैल्यू भी 0 होती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। m की वैल्यू s सब सेल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। और s क्या होगा, माइनस हाफ क्यों होगा भाई, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना। s में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज था और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और